नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का पुनः स्वागत है। फेस्टिव सीजन खत्म हो गया, सर्दियां शुरू हो गई, साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर बस दस्तक दे ही रहा है। और जैसे ही दिसंबर का महीना पूर्ण होगा, 2024 हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा। 2024 में सभी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें बेस समझना होगा, यानी कि 2023 दिसंबर का महीना हम सभी के लिए कैसा जाने वाला है, क्योंकि ये बनेगी फाउंडेशन हमारे आने वाले साल 2024 के लिए। अब आप में से कुछ लोगों का समय पिछले कुछ महीनों से अच्छा नहीं जा रहा होगा, कुछ का समय बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो अब क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है आपके प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके प्रेम संबंधों में या आपके सेहत को लेकर। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि दिसंबर 2023 में ग्रह स्थितियां क्या होने वाली हैं, कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में जाने वाला है, क्या गोचर होने वाले हैं। ऑल्दो हम हमेशा मेजर प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं जब हम वार्षिक राशिफल देते हैं, पर जब हम मासिक राशिफल देते हैं तो हमें छोटे प्लैनेट्स यानी कि जो माइनर प्लैनेट्स हैं, जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। तो मासिक राशिफल के लिए दिसंबर 2023 के लिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा ग्रह कौन सी राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मोस्टली जो जमघट लगने वाला है ग्रहों का, वो लगने वाला है धनु और वृश्चिक राशि में। शनि हम सभी को पता है कुंभ राशि में स्थित है, कुंभ राशि में ही रहने वाला है पूरे वर्ष। अगले 2024 में भी वो कुंभ राशि में रहेंगे, ऑल्दो वो वक्री होता रहेगा, मार्गी होता रहेगा, वो अगले वर्ष की बात है। जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति, वो भी एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। देवगुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में है और राहु उन्हें छोड़ चुका है। सबसे पहले अभी 30 नवंबर को शुक्र जा रहे हैं तुला राशि में, और बुध यानी कि मरकरी ऑलरेडी धनु में है, लेकिन वो वक्री होने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2023 को। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य प्रवेश करेंगे धनु राशि में। 25 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे और 26 दिसंबर को मंगल धनु राशि में जाएंगे, और बुध यानी कि मरकरी 28 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि बहुत समय से वक्री अवस्था में थे, 31 दिसंबर 2023 को पुनः मार्गी होने जा रहे हैं, और ये एक गुड न्यूज है। तो साल की शुरुआत एक डायरेक्ट यानी कि मार्गी जुपिटर से होने वाली है, जो कि एक बहुत ही ब्लेस्ड प्लैनेट है, बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। तो चलिए 2024 के बारे में सभी 12 राशियों और लग्नों के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, जो आप बहुत जल्द देखेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे दिसंबर के महीने में सभी 12 राशियों के ऊपर इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और आप सभी को पता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी मैं मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल लाती हूँ, वह गोचर सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन विच प्लैनेट इज मूविंग इन विच साइन। और हाँ, सभी 12 राशियों और लग्नों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे देती हूँ। अगर आपको सीधा अपनी राशि पे हॉप अपॉन करना है, सीधा किसी पर्टिकुलर लगन या राशि के बारे में जानना है, तो उस टाइम स्टैम्प को देख के आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। एंड कंटिन्यू एंजॉइंग दिस वीडियो along with your family and friends as well. अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपकी तरह वो भी अपने आने वाले समय को, अपने आने वाले महीने को प्लान कर पाएंगे। एंड whenever there is a good planning and a strategy behind any kind of objective that you have in life, it's always very good. So let's go ahead and start talking about the first sign, यानी कि एरीज या मेष। अब एरीज या मेष लगन या राशि वालों के बारे में दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए दिसंबर 2023 एक मॉडरेटली अच्छा महीना कहलाएगा। आप लोगों की अगर मैं करियर की बात करूं तो आपके लिए दिसंबर के महीने में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने का अंदेशा है, लेकिन वो ज्यादा प्रभावित होंगी 25 दिसंबर के बाद। उसके पहले भी आपको काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में है, आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज में मेजर प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो होगी आपकी नींद से रिलेटेड,
क्योंकि राहु आपके 12वें घर में है। Whenever राहु इज इन द 12th हाउस ऑफ एनी राशि, आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यू माइट फेस चैलेंजेस एंड डिलेज इन योर करियर, पर घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। उसके अलावा राहु क्योंकि आपके 12th हाउस में है और जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में है, तो उसकी वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड यानी कि जहां भी आप इस समय प्लेस्ड हैं वहां से दूर आने के, एक फॉरेन लैंड में आपको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। ये एक ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें आप ट्रैवल अब्रॉड करेंगे, आप बाहर जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे ड्यू टू योर वर्क, यानी कि आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स होते हुए मैं काफी देखती हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी भी नए बिजनेस को इस समय शुरू ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए एक फैंटास्टिक महीना साबित होगा। बस थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए काफी अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेम संबंधों की, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहसबाजी, थोड़ा झगड़ा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। तो ये था मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या प्रभाव लेकर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस लगन और टॉरस राशि वालों के लिए। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव में है और राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपकी माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आपको करियर रिलेटेड डिलेज को फेस करना पड़ सकता है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने प्लेस ऑफ वर्क पे या अपने ऑफिस में या अपनी जॉब में, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा सा स्लो आ सकते हैं। डोंट गेट डिसहार्टेंड, इट्स जस्ट अ शॉर्ट फेज। शुक्र के इस ट्रांजिट की वजह से जो दिसंबर के महीने में होने जा रहा है, आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है अपने स्पाउस के साथ, बट it will be resolved if you have a good communication. At the same time, if you are in love, तो आपके लव लाइफ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आने का अंदेशा है। दिस इज नॉट अ गुड टाइम कि आप अपने प्रेम संबंधों को आगे ले जाएं, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएं और विवाह के बारे में सोचें। उसके लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए। आपके सडन ट्रांसफर्स हो सकते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट योर करियर। वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि आपके 10वें भाव में स्थित हैं और 10वें भाव से बैठकर वो आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, आपके 4th हाउस को देख रहे हैं और आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिले इन प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि आप जो भी काम करेंगे अपने कार्यस्थल पे, अपने ऑफिस में, उसके रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं आपको सडन ट्रांसफर्स हो सकते हैं, आपको सडनली जॉब रिलेटेड या वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ सकता है और हो सकता है वो ट्रैवल आपके मनपसंद का ना हो, लेकिन स्टिल बिकॉज इट्स योर प्रोफेशन, इट्स योर जॉब, यू नीड टू ट्रैवल। और वहीं राहु आपके 11th हाउस में है, विच इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। तो जो भी ये ट्रांसफर होगा या जो भी कुछ आपके कार्यस्थल पे घटित होगा वो आपके फायदे के लिए होगा, आपके बेनिफिट के लिए होगा। सो नीड नॉट वरी, ये चैलेंजेस शॉर्ट टर्म है, ये कन्फ्लिक्ट्स शॉर्ट टर्म है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वहां थोड़े से ईगो क्लैशेस होंगे। हो सकता है आपके पति या पत्नी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हों, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके कुछ रिफ्ट्स हों, तो आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस समय पे। देवगुरु बृहस्पति वैसे भी वक्री चल रहे हैं और अभी 31 दिसंबर को वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो जैसे ही वो वक्री से मार्गी होंगे आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ आने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये महीना आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आया है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप डाइवर्टेड रहेंगे, डिविएटेड रहेंगे, तो आपके रिजल्ट्स या आपके स्कोर्स में कमी आ सकती है। सो स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, अपना एक स्केड्यूल बनाएं, प्लान बनाएं और फिर पढ़ें। एज फार एज योर फैमिली लाइफ या डोमेस्टिक लाइफ की बात करूं, तो पारिवारिक सुख में भी थोड़ी सी परेशानी आती हुई मैं देखती हूँ। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, अपने परिवारजनों से दूरी हो सकती है, बट जैसे जैसे ये दिसंबर का महीना समाप्त होगा, आप देखेंगे वैसे वैसे आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी।
यानी कि साल 2024 आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। तो चलिए, ये था दिसंबर 2023 का वृषभ राशि का राशिफल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। आइए जानते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए, दिसंबर के महीने में क्योंकि शनि देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और वो आपको चैलेंजेस, हर्डल्स और बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि अपने करियर में आपकी ग्रोथ पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी हो रही है। यू मस्ट बी नोटिसिंग इट कि आपकी ग्रोथ हो रही है आपके करियर में, आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में भी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में काफी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, काफी बढ़ोतरी हो रही है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग फीलिंग, इजंट इट? अगर मैं बात करूं आपके ट्रैवल्स की, तो हाँ, आपके छोटे आसपास के ट्रैवल्स भी हैं। यू विल बी ट्रैवलिंग एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छे, बहुत ही हार्मोनियस एटमॉस्फेयर को आप फेस करेंगे। और अगर आप एक कपल हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यू विल हैव लव फ्लरिशिंग ऑल अराउंड यू। तो ये एक बहुत अच्छा समय है। बट सेहत की जहां मैं बात करूं तो थोड़ी सी सेहत नरम गरम रहेगी, स्पेशली आपकी मदर की। आपकी मदर की सेहत, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस में है इस समय, तो चौथे घर में जब केतु होते हैं तो माँ की सेहत को और आपके एंजाइटी लेवल्स को थोड़े से नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो आप प्लीज एंग्शियस ना हो और अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखें। आई होप दिस हेल्प्स यू प्लान द अपकमिंग मंथ ऑफ डिसम्बर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क, कैंसर लगन और कैंसर राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। आइए जानते हैं। कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपके करियर की, करियर या प्रोफेशनल लाइफ, उसमें उतार चढ़ाव हैं। बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला। आप बहुत वर्क प्रेशर महसूस कर सकते हैं। आपके अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप्स थोड़े से स्ट्रेनस हो सकते हैं। आप अगर बिजनेस में हैं तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अभी दिसंबर के महीने को जाने दीजिए, आगे आने वाले समय में इसके बारे में बात करेंगे। आपकी सेहत को लेके भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। आपके दांतों में और मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके टांगों में, पैरों में दर्द रह सकता है और आप कहीं ना कहीं एंग्शियस फील कर सकते हैं। यू कैन हैव सम डिप्रेसिव टेंडेंसीज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। अब क्योंकि आपके जॉब में या आपके करियर में प्रेशर बहुत है, तो हो सकता है कि आप अचानक से अपनी नौकरी बदलने के लिए सोचें। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो तो कोशिश करिएगा आप इस समय में कोई भी डिसीजन ना लें। और अगर आपको डिसीजन मजबूरन लेना पड़े तो प्लीज किसी सलाहकार से पूछकर ही लें। हो सकता है आपके अपने भाई बहनों से कुछ रिफ्ट्स हो, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, या ये भी हो सकता है कि आपके भाई बहनों की सेहत कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में नेगेटिवली प्रभावित हो। आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा डिसहार्मनी होते हुए वहां देखती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ईगो क्लैशेस हैं, बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन है। आप कुछ कहेंगे, आपके पार्टनर कुछ और सुनेंगे। एट द सेम टाइम आपके पारिवारिक सुख में भी, अगर परिवार के और भी मेंबर्स हैं आपके साथ रहने वाले, तो आप देखेंगे कि मिसकम्युनिकेशन है। देयर विल बी अ गैप बिटवीन द कम्युनिकेशन of your family members and yourself. Think before speaking. So that's going to really benefit you. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कर्क राशि को बिलोंग करते हैं तो ये समय आपके लिए चैलेंजेस भरा है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको परेशानी आएगी, आप पढ़ाई शायद ठीक से ना कर पाएं। ध्यान दें अपने पढ़ाई की ओर, ऑल्दो मैं काफी डिस्टर्बेंसेस होते हुए देखती हूँ। चलिए, ये था कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए दिसंबर 2023 का राशिफल। तो बात करते हैं लियो यानी कि सिंह लगन और सिंह राशि वालों के बारे में। दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। देखिए, सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए करियर वाइज ये महीना काफी अच्छा है। आप जो भी करेंगे अपनी जॉब में या अपने वर्क प्लेस पे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, आप थोड़े हर्डल्स का सामना जरूर करेंगे क्योंकि शनि का प्लेसमेंट आपके चार्ट में अभी ये बता रहा है कि आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप सभी ऑब्स्टेकल्स को पार पाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। वहीं अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपकी ग्रेजुअल ग्रोथ है, आपको ग्रेजुअल प्रॉफिट्स मिलेंगे। बेसिकली इट्स अ प्रॉफिटेबल मंथ फॉर यू। हाँ, थोड़ी सी जो ग्रोथ है या थोड़ा सा जो फायदा है वो स्लो हो सकता है क्योंकि शनि का इम्पैक्ट है उसके ऊपर। अगर मैं बात करूं आपकी सेहत की, आपकी सेहत में इस महीने में मैं कोई भी प्रॉब्लम आते हुए नहीं देखती हूँ। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा अपने ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान दें। हो सकता है आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो जाएं और ये भी हो सकता है कि आपको आई इन्फेक्शंस हो जाएं बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु इन सेकेंड हाउस एंड एट्थ हाउस रिस्पेक्टिवली। अगर आपके पारिवारिक सुख की बात करूं तो देयर इज अ वेरी वेरी कंजीनियल एटमॉस्फेयर इन द हाउस। बहुत ही ज्यादा सुखमय समय है, बहुत ही ज्यादा सुखमय एटमॉस्फेयर है आपके घर में। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। दिसंबर का महीना बहुत ही अमेजिंग है आपके लिए। आप एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट टाइम। ऑल्सो आप अगर शादीशुदा हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या आपकी जो कम्युनिकेशन है अपने पार्टनर के साथ वो बहुत ही ज्यादा उम्दा रहने वाली है दिसंबर के महीने में। और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप उन प्रेम संबंधों को नेक्स्ट लेवल पे इस महीने में ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ओवरऑल एक बहुत अच्छा समय है। अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट एंड टेक अ स्टेप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो ये था सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए दिसंबर 2023 के महीने का राशिफल। कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है, चलिए जानते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए करियर वाइज ये एक अच्छा महीना है, बट आई विल नॉट से कि आप इस महीने में कोई बिजनेस शुरू करें। जॉब के लिए ये ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आपको वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस होने वाला है। वहीं एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के मालिक हैं, आप ओनर हैं, तो आपको प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, एट द सेम टाइम मैं कहूंगी लॉसेस भी नहीं होंगे। इट्स अ मिक्स्ड मंथ। आपका बहुत ज्यादा, जैसे बोले, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फॉर यू। अच्छा महीना है, बुरा भी नहीं है, बट इट्स अ मॉडरेट मंथ फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अगर मैं बात करूं आपकी सेहत के बारे में, तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपकी लोअर बैक में दर्द रह सकता है, आपको हो सकता है स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़े। आपके स्पाइन में जब प्रॉब्लम होगी, यू विल हैव मोबिलिटी प्रॉब्लम्स, यू माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद योर डेली रिजाइम। तो आपकी डेली एक्टिविटीज जब हैम्पर होंगी, डेफिनेटली आप स्ट्रेसफुल होंगे और परेशान होंगे। लेकिन आप सिर्फ हॉट फर्मेंटेशन करिए। अगर आप गर्म सिकाई करते रहेंगे और एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहेंगे तो आप इस प्रॉब्लम के साथ काफी हद तक जूझ पाएंगे। यू विल बी एबल टू कोप अप एंड कम आउट ऑफ इट वेरी फाइन। आपके पारिवारिक सुख में यानी कि आपके डोमेस्टिक ब्लिस में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग विद योर फैमिली मेंबर्स, यू माइट हैव सम कम्युनिकेटिव गैप्स। सो आप कोशिश करिए कि जो भी आप कम्युनिकेट करें या जो भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें वो काफी क्लियर शब्दों में करें और काफी पोलाइटली करें। If you will take care of your communication and your speech, you will be able to avoid so many problems. And if you are a student, तो आप बहुत challenges का सामना करेंगे. You will experience a lot of obstacle and hurdle जब आप concentrate नहीं कर पाएंगे। आप कोई क्लास लेते हैं और suddenly वो क्लासेस बंद हो जाएं या टीचर बीमार पड़ जाएं या कुछ भी इस तरीके का डिस्टर्बेंस जिससे आपकी पढ़ाई के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आए, कुछ अड़चन आए। So that can happen in the month of December. Keep trying, keep studying, keep your plans in place क्योंकि जो बुध है यानी कि मरकरी, उसका प्लेसमेंट कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके दिसंबर महीने के एकेडमिक को। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने आप को प्लान्ड नहीं रखेंगे। You need to really keep yourself planned. Follow a timetable. This is going to really help you. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा लगन या लिब्रा राशि वाले जातकों के बारे में। अब दिसंबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है, चलिए जानते हैं। देखिए, करियर वाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना आने वाला है। आप देखेंगे कि आपके प्रमोशंस जो रुके हुए थे वो होने लगेंगे।
You will get promoted, you will get a salary hike, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आपको पर्क्स मिलेंगे, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल फायदे जरूर होंगे दिसंबर के महीने में। वहीं अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आप देखेंगे कि आपको बहुत प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, आप नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करने लगेंगे। यू विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ये आखिरी महीना 2023 का आपके लिए एक बहुत अच्छी नींव बनाकर जा रहा है 2024 के लिए। 2024 में आप बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि दिसंबर 2023 आपके लिए बहुत ब्लॉसमिंग मंथ साबित होगा। अगर मैं बात करूं पारिवारिक सुख की, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होते हुए देखती हूं आपके परिवार के मेंबर्स के साथ। अच्छा कम्युनिकेशन है, हार्मनी एंड पीस है, बहुत खुशहाली है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है दिसंबर के महीने में। सो ओवरऑल ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत खुशहाल, बहुत पीसफुल और बहुत सक्सेसफुल जाने वाला है। पर वहीं स्टूडेंट्स अगर हैं तो आपके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस है। अगर आपको बाहर जाके पढ़ना है, किसी एक अपनी पसंदीदा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, वो सब आपको इस महीने में मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। लेट्स गो ahead and talk about the next राशि और लगन which is स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। अब वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। करियर वाइज आप लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लमैटिक मंथ है। आपके बहुत खर्चे होने वाले हैं, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ में बिल्कुल होता हुआ नहीं देखती। देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस एट वर्क प्लेस। आप अपने वर्क प्लेस पे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आपके काम में मन नहीं लग रहा होगा, आपको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा होगा और आपको अनवांटेड सडन जॉब चेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका काम में मन ना लगे और आप अपने काम को यानी कि अपनी लाइन को ही चेंज करने के बारे में सोचने लगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। आपको फाइनेंशियल लॉसेस हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और हो सकता है उसके चलते आपको लोन्स लेने पड़े। और जब आप लोन्स लेंगे तो यू विल बी अंडर अ ट्रेमेंडस स्ट्रेस एंड एंजाइटी कंडीशन। पर आपको सडन मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं थ्रू पैतृक संपत्ति यानी कि इनहेरिटेंस। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको मॉडरेट प्रॉफिट्स होंगे, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। आपकी सेहत की अगर मैं बात करूं तो लाइक आई सेड, एंजाइटी लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स विल बी टू हाई। हो सकता है आपको सर दर्द, हेडेक्स की परेशानी हो, आप थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी वाले बन जाएं, हो सकता है आप डिप्रेशन वाली किसी सिचुएशन में हो। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो योर मदर्स हेल्थ। उनकी भी सेहत इस समय आपको परेशानी दे सकती है। स्कॉर्पियंस को मैं एक और सलाह दूंगी कि जब भी आप ड्राइव करें, बी वेरी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू ड्राइव रैशली। थोड़ा सा ड्राइविंग के समय और ट्रैवलिंग के समय कॉशियस रहें और केयरफुल रहें। वहीं अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग समय होने वाला है। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज, otherwise you will not be able to achieve what you want. But for unmarried people, there is a very good chance of getting married before 31st of December 2023. But at the same time, आपके domestic happiness में बहुत कमी होती हुई देखती हूँ, arguments होती हुई देखती हूँ, ego clashes होते हुए देखती हूँ, and it's all because you are mentally very very disturbed. So take care of yourself and everything will be taken care of by itself. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस लगन और सेजिटेरियस राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए शनि देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हैं और क्योंकि आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी होगी अपने वर्क प्लेस पे, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। इफ यू विल बी यूजिंग योर इंटेलिजेंस एंड योर इंटेलेक्ट in solving a very complex task confidently, you will see कि आपकी growth, आपकी financial earning tremendously बढ़ने वाली है। आप extra पैसा तो कमाएंगे ही, at the same time you will be considered for a next promotion or increment. So overall दिसंबर के महीने में आपको increments, promotion और perks मिलने के बहुत chances हैं। You just have to keep working hard and keep taking all the challenging tasks. आपकी ओवरऑल हेल्थ दिसंबर के महीने में बहुत बढ़िया रहने वाली है। यू विल स्टे फिट एंड फाइन। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं
उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी हार्मनी देखती हूँ मैं आपके घर में, बहुत पीस देखती हूँ, बहुत शांति, बहुत खुशहाली। सो ओवरऑल ये महीना आप पारिवारिक सुखों के हिसाब से बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप उसको नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं बहुत सेफली, सो नो प्रॉब्लम्स इन दैट ऑल्सो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, यू कैन टेक दैट कैलकुलेटिव रिस्क, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्लानिंग एंड यू विल डू वंडर्स। आपके अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज पिछले दिनों चल रहे थे वो भी सॉल्व होते हुए मैं देखती हूँ इस समय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि और मकर लगन वालों के बारे में कि दिसंबर 2023 का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए करियर वाइज दिसंबर 2023 का महीना बहुत अच्छी और पॉजिटिव करियर ग्रोथ लेकर आया है। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर करियर बट विद अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर। पर अगर आप सोचेंगे कि अच्छी कमाई के साथ, अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ मैं थोड़ा पैसा भी बचा लूं, तो यू विल नॉट बी एबल टू सेव गुड मनी। सेविंग आप नहीं कर पाएंगे, आपके खर्चे काफी बढ़ेंगे। सो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो हाँ, आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, पर एक शर्त पे, और वो है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को बदलें। अगर आप अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटजीज को नए तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे, so you will start having growth in your business and you will start having more and more profit in your business. आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स करने पड़ सकते हैं, सो कीप योर बैग्स रेडी। अगर मैं बात करूं आपकी सेहत की, तो आपको दांतों से जुड़े हुए परेशानियां यानी कि टूथ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको आई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स तो आपके डेफिनेटली दिसंबर के महीने में बढ़ने वाले हैं, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू आपके वर्क प्रेशर्स बढ़ेंगे। सो यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड। आपको अपनी नींद पूरी रखनी है, आपको सात्विक भोजन करना है, आपको मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाना है, एंड दिस इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू। बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, आपकी जो पढ़ाई है उसमें बहुत हर्डल्स हैं, बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू विल बी वेरी डाइवर्टेड। आपको अपने डाइवर्जन्स से बचना है। यू शुड नॉट गेट डाइवर्टेड बाय अदर थिंग्स अराउंड यू। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो बी वेरी कॉशियस, प्लान योर टाइम एंड स्टडी हार्ड। वहीं फैमिली मेंबर्स के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई देखती हूँ। यू माइट हैव आर्ग्यूमेंटेटिव एटमॉस्फेयर एट होम। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा बहसबाजी, और आपस में एक अलग सा बड़ा तनावपूर्ण माहौल आप घर के अंदर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी स्पीच को देखें और अपनी कम्युनिकेशन को देख के चलें, तो आप इन चीजों को अवॉइड भी कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, सिर्फ अपने बिहेवियर को, अपनी वाणी को और अपने एक्शंस को कंट्रोल करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या लेकर आया है। देखिए, आप लोगों के लगन में ही शनिदेव विराजित हैं, और अगर हम आपके करियर के बारे में बात करें तो पहली बात तो आपको अनवांटेड ट्रैवल्स करने पड़ेंगे, आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अपने प्लेस ऑफ वर्क पे। आपको जॉब डिससैटिस्फैक्शन तो हो ही रहा था, बट एट द सेम टाइम आपको नई अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगी वो भी बहुत चैलेंजिंग होने वाली हैं। हाँ, ये हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा ठहराव आने लगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, जो अगर आप अवेल करते हैं उन नई अपॉर्चुनिटीज को या नई जॉब्स को लेते हैं, तो आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो कीप लुकिंग आउट, यू माइट फाइंड अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्योंकि जो अगली अपॉर्चुनिटी आपकी किस्मत में है वो आपको सैलरी हाइक तो दिलवाएगा ही, उसके साथ साथ प्रमोशन भी आपके किस्मत में हो सकता है। सो इट विल रिजल्ट इन अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। शनि की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे विच विल बी बैक रिलेटेड, लेग्स रिलेटेड, आपके पैरों में दर्द होगा, आपकी पीठ में दर्द होगा, और आपको स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ेगा बिकॉज आपके बिल्कुल सर पे यानी लगन पे ही शनि विराजित हैं। तो कहीं ना कहीं हेडेक्स, टेंशन, थोड़ा सा रूखा स्वभाव, ये आपका पार्ट एंड पार्सल रहेगा जब तक शनि वहां पे रहेंगे 2025 तक।
तो आप अपने थोड़ा सा मूड स्विंग को कंट्रोल करने की कोशिश करें। पारिवारिक सुख में तो मैं कमी देख ही रही हूँ। उसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपके शादी होने में, आपके विवाह में थोड़ा डिले देखती हूँ। इट विल टेक सम टाइम, बी पेशेंट, इट्स गोइंग टू डेफिनेटली हैपन। परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, लोग आपके टेम्परामेंट को, आपके मूड स्विंग्स को हैंडल नहीं कर पा रहे, दे आर जस्ट नॉट लाइकिंग दिस एनवायरनमेंट इन द हाउस, और बहुत कुछ आपके अपने हाथ में है। टेक कमांड ऑफ इट एंड थिंग्स विल बी फाइन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ओवरसीज स्टडीज के लिए जा सकते हैं, आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दिस वाज इट फॉर कुंभ यानी कि एक्वेरियस पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस यानी कि मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के बारे में। अब दिसंबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है? मीन राशि और मीन लगन वाले जातकों के लिए दिसंबर 2023 के महीने में करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो एक काफी डिफिकल्ट मंथ है ये आपके लिए। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो आपका काम है या वर्क प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एट द प्लेस ऑफ वर्क वो भी बढ़ेंगी। तो उसके चलते यू विल बी वेरी वेरी एंग्शियस, यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। आप अपने डेली रूटीन और डेली रिजाइम को तो फॉलो कर ही नहीं पा रहे। उसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि अगर कोई आपका अपना काम है, अपनी फ्रेंचाइजी है या अपना बिजनेस है तो उसमें आपको लॉसेस हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है किसी भी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कोई स्टॉक मार्केट हो, बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। प्लीज डोंट गो अहेड एंड डू दैट। आप अपने चारों तरफ कॉन्स्पिरेसी होते हुए देख रहे होंगे। There will be pressure at place of work. You must be having a hard time at your place of work, in your personal life and in your romantic or love life. क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है, हर तरफ से आपको मेंटल लेवल पे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। But something is there, and that something is the planetary placement in transit for you in your chart, which is giving you some innate strength to deal with everything whatever is coming in your life, and you will come out as a winner. Health wise आपको कफ related problems हो सकती हैं, आपको joint pains हो सकते हैं और आपके stress levels बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप चैलेंजेस का सामना करेंगे। आपको आपकी जो पढ़ाई का जो एक पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे तो यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर स्टडीज एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जैसे ही दिसंबर का महीना एंड होने लगेगा, आप देखेंगे आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस और आपके फैमिली हार्मनी एंड पीस में बढ़ोतरी होगी। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आपकी परेशानियां धीरे धीरे करके कम होती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि 2024 में बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं जो आपके फेवर में जाने वाले हैं। तो ये था मेरा मासिक राशिफल सभी 12 राशियों और लग्नों के लिए। एंड इन केस यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल फॉर यू टू प्लान योर अपकमिंग मंथ्स, प्लीज गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू to please go ahead and subscribe this channel and motivate me to make more and more such videos. I will be making videos for the upcoming 2024 year for all 12 signs and rashis, और उसके साथ साथ जो भी गोचर में या ट्रांजिट में प्लैनेट्स मूव करेंगे उनका इम्पैक्ट सभी 12 राशियों पे कैसे पड़ेगा वो हम देखेंगे आगे आने वाले वर्ष में। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में लाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको अपने वीडियोस में इनकलकेट करूं, सो दैट आई कैन मेक माय वीडियोस मोर एंगेजिंग, more inspiring and more informative. So thank you for watching this video. See you next time very soon. Namaskar.